गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करते हैं फैक्ट अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फर्स्ट इज दी नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्प्शन को कौन अफेक्ट करता है? नेचर एंड सरफेस एरिया। सेकंड, क्रिटिकल टेम्परेचर। यदि क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाई है गैस का, तो उसका मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के अंदर ज़्यादा होता है, ए की वैल्यू हाई होती है। तो यदि किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, मीन्स गैसेस कैन ईजिली लिक्विफाइड, और जो गैस आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है उसका एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। तो सबसे कम एडजॉर्प्शन होता है हाइड्रोजन का, और सबसे ज़्यादा एडजॉर्प्शन होता है अमोनिया का, SO2 का। हाइड्रोजन हीलियम का एडजॉर्प्शन कम होता है, अमोनिया SO2 का एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है। और ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है कि किसका गैसेस दे देंगे, इनमें से बताओ किसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ज़्यादा होता है SO2 का, लेस किसका होगा? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो एडजॉर्प्शन कम हो जाता है, क्योंकि सब्सटेंस को क्या मिलेगी? एनर्जी। पार्टिकल्स को क्या मिलेगी? टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी। तो जो बॉन्ड बना है वो ब्रेक हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट है प्रेशर। यदि हम प्रेशर बढ़ा दें तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और यदि हम और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना एडजॉर्प्शन एक टाइम में होना था उतना हो गया। अब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, अब उसका कोई भी यूज नहीं है। सो इन केस ऑफ प्रेशर इट फर्स्ट इंक्रीज आफ्टर देन रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट, हम एडजॉर्प्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हाउ कैन वी इंक्रीज एडजॉर्प्शन? फर्स्ट है बाय मेकिंग द सरफेस रफ। जो सरफेस है उसे रफ बना दें। इस पे पार्टिकल ने एडजॉर्ब होना है, तो यदि इसका सरफेस रफ होएगा तो मोर अमाउंट में गैस और लिक्विड इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो सकता है। सेकंड है, यदि हम इसके स्मॉल पीस कर दें, सब्सटेंस है, यदि स्मॉल स्मॉल पीस कर दें तो स्मॉल पीस करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ गया तो एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है इसमें, जो गैस सरफेस पे ऑलरेडी एडजॉर्ब हो गई है उसे हम रिमूव कर दें। मीन्स यदि हम इसमें सॉर्प्शन प्रोसेस लगा दें उसके बाद अगेन हम उसको यूज करें तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट थे हाउ कैन वी इंक्रीज दी एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल एडजॉर्प्शन, सेकंड इज द केमिकल एडजॉर्प्शन।
तो फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसे हम फिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं केमिजॉर्प्शन। स्पेलिंग लिखने के लिए हमने क्या करना है, जहाँ तक आई है दोनों में वहाँ तक पहले हमने लिख दिया, आई तक हमने लिख दिया, यहाँ भी हमने आई तक लिख दिया, यहाँ भी। उसके बाद ए को रिमूव कर दिया, बाकी हमने स्पेलिंग इसमें ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह हम इसका स्पेलिंग लिख सकते हैं। टाइप में हमने बताना है फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम इसमें करते हैं एग्जाम्पल। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, मान लिया हम किसी रेगिस्तान वाले इलाके में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, सैंड। तो ये सैंड बॉडी पे अटैक हो जाएगी, तो इट फॉर्म्स फर्स्ट लेयर। तो ये हमारी बॉडी पे क्या कर देगी, लेयर बना दिया। अब और ज़्यादा जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो इट कैन फॉर्म सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तो फिजॉर्प्शन मीन्स ये हमारी बॉडी पे क्या होगी, सैंड एडजॉर्ब होगी, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, ऊपर सरफेस पे ही रहेगी। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। सब्सटेंस जो एडजॉर्ब होता है, इट मे फॉर्म द न्यू सब्सटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम इसमें डिफरेंस करते हैं। तो फर्स्ट हम इसमें डिफरेंस करते हैं, इट इज़ ए फिजिकल चेंज। तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। इसके अंदर जो एक्शन होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, किसी के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज स्पेसिफिक। केमिकल बॉन्ड बनेगा तो ये स्पेसिफिक होता है नेचर में। इट इज रिवर्सिबल, ये जो प्रोसेस होती है ये बैक हो सकती है। इट इज ए इरिवर्सिबल, ये जो प्रोसेस है ये बैक नहीं होएगी। फिजिकल एडजॉर्प्शन में हमें चाहिए लो इंथैल्पी, या इसमें जो इंथैल्पी रिलीज होएगी वो लो होती है। इसके अंदर हाई इंथैल्पी रिलीज, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनेगा, डेल्टा एच की वैल्यू आएगी मोर नेगेटिव। लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एक्टिवेशन एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी रिएक्शन को कंप्लीट होने में हेल्प करती है, या रिएक्शन कवर करने के लिए जितनी अमाउंट में एनर्जी हमें चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो एनर्जी हम देते हैं उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो केमिकल में हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इसमें लेस एक्टिवेशन एनर्जी से काम चल जाता है। इट फॉर्म्स मल्टी लेयर, ये मल्टी लेयर की फॉर्मेशन करती है। जो सैंड है, इट फॉर्म्स फर्स्ट लेयर, आफ्टर सेकेंड, थर्ड। इसके अंदर यूनिमोलिकुलर लेयर होती है, इसमें एक ही लेयर बनेगी केमिकल के अंदर। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड द केमिकल एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म। फ्रेंडलिक ने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स बनाया था। आइसो मैंने सेम, थर्म मैंने टेम्परेचर।
फैंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स हमें क्या देता है? इट गिव्स टेल अस अबाउट एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मीन्स कितनी एडजॉर्प्शन होती है। और फैंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स में हम ग्राफ बनाते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस द प्रेशर। हियर एक्स अपॉन एम, इसे हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्स है यहाँ पे मास ऑफ एडजॉर्बेट, एम है यहाँ पे मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो इसका ग्राफ बनाते हैं बेस ऑन दी प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। आफ्टर टाइम्स टी, जैसे ही हम और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे एक टाइम ऐसा आएगा अब ग्राफ क्या हो जाएगा? रिमेन कांस्टेंट, ग्राफ कांस्टेंट रहेगा। तो जिस टेम्परेचर पे ग्राफ कांस्टेंट रहता है उस पॉइंट पे उस प्रेशर को हम बोलते हैं सैचुरेटेड प्रेशर। अगेन हम ग्राफ को समझते हैं। हमने ग्राफ बनाया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस दी प्रेशर। तो जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ती है और हमें ग्राफ इस वे में मिला। तो हमने यहाँ देखा इस यहाँ के बाद ग्राफ क्या हो गया? कांस्टेंट। तो जिस प्रेशर पे ग्राफ, इसके बाद ग्राफ क्या है? जितना हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ग्राफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या रहता है? सेम रहता है। तो प्रेशर बढ़ाने का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं, उस टेम्परेचर पे उस पॉइंट पे हम प्रेशर को बोलते हैं हम सैचुरेटेड प्रेशर। तो इस ग्राफ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट पार्ट पे हमने देखा OA, एक्सटेंट ऑफ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि जैसे प्रेशर बढ़ाया तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे BC की, सेकंड में हम ले रहे हैं BC की। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यहाँ पे प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे प्रेशर पे डिपेंड करता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, इट रिमेन टू बी कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया P की पावर हमने लिखी 0, इट डिपेंड नहीं करता। फ्रॉम 1 and 2 यदि हम AB पे फाइंड आउट करें तो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो उसकी वैल्यू पावर 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। यदि यहाँ पे वैल्यू 1 लाई करती है तो यहाँ पे कम होएगी, फिर ये क्या आएगी? 0। तो 1 और 0 के बीच में लाई करेगी ये। तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 1/n। यदि n यहाँ पे क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है। यदि हमने यहाँ पे 1 लिया 1 आएगा, 2 ले लिया तो 0.5, 3 लिया 0.33। तो इस वे में इसकी वैल्यू लाई करेगी। यदि हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 1। तो हम इस इक्वेशन को इस वे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं देन वी अप्लाई हेयर कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे x/m इज इक्वल टू दी k p टू दी पावर 1/n। अब हम क्या लेते हैं? टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉगरिथम हम लेते हैं दोनों तरफ। तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा ln ऑफ
एक्स बाई एम इज इक्वल टू दी एल एन के प्लस में 1/n एल एन 1/n। तो इसे हम एल एन को यदि हम लॉगरिथम में चेंज करते हैं तो हम लिखेंगे 2.303। तो 2.303 हम यहाँ लिखेंगे log ऑफ एक्स अपॉन एम 2.303। यहाँ पे भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो 2.303 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा log ऑफ एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू दी log ऑफ के प्लस में 1/n log ऑफ p। यहाँ पे आएगा p। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन बन गई है फॉर द फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। अब हमने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो एक बार हम इसे पहले दोबारा से समझ लेते हैं। हमने किया फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। आइसो मैंने सेम टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो हमने ग्राफ बनाया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का वर्सेस दी प्रेशर। तो पहले यदि हम प्रेशर बनाते हैं तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। एट बी सी यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यदि हम इन दोनों को कंपेयर करके ए बी पे लिखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पी। इसकी वैल्यू लाई करेगी 0 to 1। तो 0 to 1 को हम लिख सकते हैं 1/n। उसके बाद हमने इसमें क्या लिया, एल एन ले लिया, लॉगरिथम ले लिया। उसके बाद हमने इसको किस में चेंज किया, लॉगरिथम में हमने इसको चेंज कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी दिस वन। तो अब हम इसमें ग्राफ की बात करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है log ऑफ एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू दी log ऑफ के प्लस 1/n log ऑफ p। हम ग्राफ बनाते हैं इसमें log ऑफ एक्स अपॉन एम वर्सेस दी log ऑफ p। तो ये हमारे पास है y इक्वल टू, यहाँ हमने लिया x m, ये हमारे पास हो गया c। तो c की इंटरसेप्ट प्लस में है तो यहाँ पे आ गया log ऑफ k। अब स्लोप हमें किस में दी हुई है, पॉजिटिव में। तो स्लोप पॉजिटिव में है तो ग्राफ किस वे में आएगा, इस वे में, क्योंकि स्लोप किस में दी हुई है, पॉजिटिव। स्लोप कितनी है, 1/n। एक्स पे हमने क्या लिया, log ऑफ p। तो ये ग्राफ बन जाएगा log ऑफ एक्स अपॉन एम वर्सेस log ऑफ p। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, पहले हमने किया आइसोथर्म, अब हम बात करते हैं आइसो बार की। आइसो मैंने सेम, बार यूज होता है फॉर दी प्रेशर। तो अब हमने प्रेशर सेम रखना है। और हम ग्राफ बनाते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर का। तो इसके अंदर हम देखते हैं प्रेशर क्या रहेगा, सेम। तो हम ग्राफ बनाएंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस दी टेम्परेचर। ये ग्राफ फिजिकल के लिए अलग बनता है और केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए अलग ग्राफ बनता है। तो फर्स्ट हम बनाते हैं ग्राफ फॉर दी फिजिकल एडजॉर्प्शन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन कम हो जाता है। तो हमें ग्राफ इस वे में ऑब्टेन होता है। इस अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन कम हो गया। तो यदि इतना टेम्परेचर है तो एडजॉर्प्शन कितना है हमारे पास, इतना, लेस अमाउंट में। अब हम बात करते हैं केमिकल के लिए। तो जैसे हम फर्स्ट में, यदि हम केमिकल में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फर्स्ट एडजॉर्प्शन इंक्रीज, आफ्टर देन इट डिक्रीज। तो अब इसमें ऐसा हमें ग्राफ किस लिए मिल रहा है,
कि पहले तो इंक्रीज हो रहा है उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें कहा जाता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन में जो हमने फर्स्ट टेम्परेचर बढ़ाया, इट इज़ यूज एज ए एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में यूज हो रहा है। फर्स्ट जो हमने हीट सप्लाई की है वो एक्टिवेशन एनर्जी की तरह यूज हो रही है। उसके बाद टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट इंक्रीज क्योंकि द एनर्जी इज यूजिंग एज ए एक्टिवेशन एनर्जी। जो हीट सप्लाई हो रही है वो एक्टिवेशन एनर्जी में यूज हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द कोलाइड्स, एप्लीकेशन ऑफ द एडजॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ द एडजॉर्प्शन फर्स्ट है प्रिजर्विंग वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट करने में। तो सेम है, यहाँ पे हमने लिया सब्सटेंस, यहाँ पे गैस है, तो ये गैस को क्या कर लेगा, एडजॉर्ब, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम। सेकंड किस में यूज होता है, मास्क में, गैस मास्क। मास्क हम अब यूज करते हैं, तो मास्क का क्या फंक्शन होता है कि जो पॉइजनस गैस होती है उसको क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा, सरफेस पे रह जाएगी और हमें क्या मिलेगी, प्योर एयर मिलेगी। थर्ड है क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। शुगर किस कलर की है, ब्राउन। तो यदि हम इसमें एक्टिव चारकोल डाल लेंगे तो ब्राउन कलर एडजॉर्ब हो जाएगा, इट गिव अस वाइट कलर शुगर। नेक्स्ट है इट इज यूज इन द हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट में एडजॉर्प्शन थ्योरी का यूज करते हैं हम। एडजॉर्प्शन थ्योरी एंड इंटरमीडिएट थ्योरी का यूज होएगा, इट विल कम लेटर। जब हम कैटलिस्ट का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में, थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। जो केमिकल हैं हार्ड वाटर के अंदर, जो केमिकल है उसको एडजॉर्ब कर लेगा और वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। इट इज आल्सो यूज एज ए dehumidizer, absorb moisture from the air, separation of the gases. Different gas is adsorbed by the different adsorbent। तो हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैस है, तो इसमें से ये पर्टिकुलर गैस को एडजॉर्ब कर लिया, मान लिया इसने एडजॉर्ब किया ए को, तो यहाँ पे क्या रह जाएगी, बी। तो इन दिस वे वी कैन सेपरेट इनर्ट गैस, गैस को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन, अब ये क्या प्रोसेस होती है, फ्रोथ फ्लोटेशन। इसमें हमने क्या लिया, लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे पाइन ऑयल, पाइन ऑयल लेते हैं, साथ में लिया वाटर, इसमें हम ऐड करते हैं सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड ओर्स ऐड करते हैं, सल्फाइड ओर्स के अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटीज। तो इसको हम शेक करते हैं सॉल्यूशन को, इट फॉर्म्स फ्रोथ, झाग बना देती है, और झाग के साथ सल्फाइड अटैच हो जाता है ये सल्फाइड ओर्स, और जो इम्प्योरिटी होती है वो डाउन आ जाएगी। तो अब सल्फाइड के साथ फ्रोथ बना, पाइन ऑयल और वाटर को जब हम एग्रीगेट कर देते हैं, इट फॉर्म्स फ्रोथ, झाग बनाता है। झाग सल्फाइड के साथ में बाइंड अप हो जाती है ड्यू टू दी एडजॉर्प्शन। इसमें कौन सा फिनोमिना लगता है, एडजॉर्प्शन फिनोमिना लगता है। नेक्स्ट है क्योरिंग डिजीज। डिजीज को ठीक करने में भी
काम आता है। तो जब डिजीज होती है तो हम क्या लेते हैं, मेडिसिन। तो मान लिया यहाँ पे है बैक्टीरिया, इट्स दी बैक्टीरिया, हमने ली मेडिसिन। तो मेडिसिन क्या करती है, बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर लेगी, अपने अंदर समा लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी सरफेस पे, जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा, क्योंकि उसको बैक्टीरिया को ड्रग्स क्या कर देती है, पेनिट्रेट कर देगी बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। सो इट कैन आल्सो बी यूजिंग एज ए क्योरिंग डिजीज, डिजीज को क्योर करता है, दूर करता है। तो दीज आर दी वेरियस एप्लीकेशन ऑफ दी एडजॉर्प्शन।